हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाली है एजीटीए फाइनल रिजल्ट डेट के बारे में और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। जो 1446 पद हैं उनके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न थे कि ये जो एजीटीए है अभी इसका डीवी खत्म हुआ है और इसका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, ज्वाइनिंग कब तक होगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले एक जो सर्कुलर है वो वायरल हो रहा था। उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूआर की दिखाई गई थी 50 अराउंड समथिंग, और ईडब्ल्यूएस SC ST OBC सबकी अलग अलग कट ऑफ दिखाई गई थी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो सर्कुलर था वो एकदम फेक था। आई थिंक अब तक आपको आइडिया हो गया होगा कि डेफिनेटली दैट इज फेक। उसका जो रीजन है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो लास्ट तक बने रहना। प्लस अगर आपको इस वैकेंसी से या एग्रीकल्चर की बाकी सारी वैकेंसीज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। फर्स्ट, काफी सारे बच्चों की एक क्वेरी है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखो, अभी जो एजीटी का डीवी खत्म हुआ है उसके बाद आयोग आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनको रेक्टिफाई करेगा। उनको देखेगा कि क्या क्या कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें दोबारा से जो रेक्टिफाई होने की ज़रूरत है, या जो भी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो सही अपलोड नहीं हुआ है, या अगर ऐसा कुछ इनकेस प्रॉब्लम होती है किसी भी बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में या कुछ में भी, तो वो आपको एक और मौका देगा। ठीक है, उसके बाद वो एक लिस्ट निकालेगा। उस लिस्ट में कुछ उन स्टूडेंट्स का नाम या आईडी नंबर, रोल नंबर, व्हाट्सएवर वो होगा। उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों को दोबारा से बोला जाएगा कि आप रेक्टिफाई करिए, अपने डॉक्यूमेंट सही नहीं है या सही से अपलोड नहीं हुआ है या XYZ जो भी रीजन हो सकता है। तो उन बच्चों को करीबन 15 डेज का टाइम स्पैन दिया जाएगा। उस टाइम स्पैन के बाद, जब वो टाइम स्पैन खत्म हो जाएगा, उस टाइम स्पैन के बाद आयोग जो है वो अपनी फाइनल कट ऑफ वगैरह जो भी डिसाइड करेगा, उसके बाद वो कहीं फाइनल रिजल्ट जाके निकालेगा। तो ये मैंने आपको ओवरऑल प्रोसेस बता दी। इस प्रोसेस में कितना टाइम लग सकता है? देखो, अभी अभी आपको पता है डीवी खत्म हुआ है। डीवी खत्म होने के बाद करीबन आयोग 15 दिन मिनिमम लेगा। 15 दिन मिनिमम किस चीज के लिए लेगा? ये 15 दिन मिनिमम लेगा उस चीज के लिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेक्टिफाई करेगा, उनको चेक करेगा क्या उसमें मतलब चेंजमेंट की जरूरत है या किस बच्चे के डॉक्यूमेंट सही नहीं है या नहीं है। उसके बाद आपको एक जो लिस्ट आएगी रेक्टिफिकेशन के लिए वो चीज आएगी। उसके बाद आपको उस चीज के लिए भी करीबन आपको 15 दिन मिनिमम दिए ही जाएंगे, क्योंकि किसी बच्चे का अगर डॉक्यूमेंट गलत है तो उसको बनाने के लिए टाइम तो उन्हें देना पड़ेगा ना। तो दे विल गिव मिनिमम टाइम स्पैन ऑफ 15 डेज, 10 15 डेज तो मिलेंगे ही मिलेंगे एनी हाउ। उसके बाद वो फाइनल अपना प्रोसीजर करने के लिए टाइम लेगा, एंड देन आपकी जो फाइनल कट ऑफ है फिर वो आएगी। तो इन सब में देखा जाए तो यहाँ 15 15 30 दिन यानी कि एक महीना तो यही गुजर गया। अभी चल रहा है अप्रैल, तो आप मान लो अभी अप्रैल सेकेंड वीक चल रहा है, तो आप मान लो इन सारे प्रोसेस को होते होते मई सेकेंड वीक तक पहुंच जाएगा टाइम। ओके, उसके बाद ये पूरा मई सेकेंड वीक तक हो गया। उसके बाद इस प्रोसेस तक यानी कि आपके फाइनल रिजल्ट आउट होने तक के लिए आपको और 15 से 20 दिन का वेट करना पड़ेगा, यानी कि आपका रिजल्ट में लास्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, मैक्स टू मैक्स अगर डिले कर सकते हैं तो जनवरी नहीं, सॉरी, जून फर्स्ट वीक में मैक्स टू मैक्स। बट मई लास्ट वीक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मई लास्ट वीक से एक्सपेक्टेड डेट आप कर सकते हो मई जून स्टार्टिंग एंडिंग ऐसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका इस टाइम स्पैन में रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। सेकेंडली, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है? काफी सारे बच्चों ने मुझे बोला कि मैम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि जो है काफ़ी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे 50+ मार्क्स हैं। क्या वाकई काफ़ी सारे बच्चे 50+ मार्क्स पे हैं? जो जनरल कैटेगरी है काफ़ी सारे बच्चे 50+ मार्क्स पे हैं क्या? तो देखो, होता क्या है ना, जो कमेंट करता है प्लस उसका एक्चुअल मार्क्स क्या है वो काफी डाइसी हो सकता है कई बार। ठीक है, मैं जानती हूँ आप लोग को आंसर की दी गई थी, काफी सारे बच्चों ने अपना मार्क्स कैलकुलेट भी किया, आप सभी ने किया होगा। बट एट द एंड वो बच्चे कमेंट कर ही नहीं रहे होंगे जिनके काफी ज्यादा कम है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कमेंट्स देख रहे हो कि 50+ हैं, तो जितने 22,000 बच्चे या 20,000 बच्चे, जितने भी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सब तो कमेंट नहीं कर रहे ना। तो आप किस बेसिस पे कह सकते हो कि मैक्सिमम बच्चे 50+ हैं? तो आपका ये चीज तो यहीं से कैंसिल आउट हो जाता है कि जी नहीं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 50+ नहीं है। कुछ बच्चे हैं 50+ जिनको आप मान सकते हो कि हाँ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट अगर आप कट ऑफ की बात करो कि क्या ये चीज कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करेगी, तो नहीं।
यूआर की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आप बात करेंगे तो आपके मार्क्स अगर 43 से 45 की रेंज में है, 47 मैक्स मान लीजिए, 50 कट ऑफ क्रॉस नहीं होगी, दैट इज फॉर श्योर। इतने अगर आपके मार्क्स हैं, कितने, मैं जनरल के लिए बोल रही हूँ, आपके अगर आपके 43 से 45 या मैक्सिमम 47 आप मान लो इसकी रेंज में है, तो आप फॉर श्योर सेफ हैं। सेकेंडली आप ईडब्ल्यूएस का भी इससे प्लस माइनस 1 और 2 कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, प्लस माइनस 1 और 2 कर लीजिए। और जो SC ST हैं उनके लिए आप मान लीजिए कि 30s की रेंज में अगर आप बन रहे हो तो आप फॉर श्योर सेफ हो। अगर वुमेन कैंडिडेट्स की बात की जाए तो हाँ, वुमेन कैंडिडेट्स में अगर आप 30 to 35 की रेंज में हैं, या अगर आप मैक्सिमम सेफ हैं तो आप 35 प्लस हैं, तो आप 100% अपने आप को सेफ मानिए, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों के पास जो फीमेल्स के लिए है वो रिजर्वेशन है, अलग सीट्स हैं, और फीमेल्स इतनी है भी नहीं एज ऑफ नाउ। तो ये मैंने कट ऑफ ओवरव्यू दे दिया है। सेकेंडली आप अपने मार्क्स कमेंट करिएगा, तो उससे बाकी बच्चों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। जो काफ़ी सारे क्वेरीज मेरे पास आई कि मैम हमने बहुत सारे कमेंट्स देखे जिसमें 50 प्लस ही बच्चों के मार्क्स हैं, तो आपने कुछ कमेंट्स देखे जिसमें 50 प्लस मार्क्स है, लेकिन जिन बच्चों के कम है आपने वो कमेंट्स तो देखे ही नहीं, करेक्ट। एंड 20,000 बच्चे एक ही वीडियो पर जाके 20,000 कमेंट्स कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो जो कहीं और एम्प्लॉयड हो गए होंगे, जिन्होंने टीवी में नहीं कराया होगा, तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। सेकेंडली अगर आपको और डिटेल्ड वीडियो चाहिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, तो आप कमेंट कर देना, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।